नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत अंजानी। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरी स्पेशलिटी ट्रॉमा, आर्थ्रोस्कोपी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट है। मैं रूमटा हॉस्पिटल मालिक नगर जयपुर में कंसल्टेंट की पोस्ट पे हूँ। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस का लिटरल मीन मतलब पोरस बोन्स। बोन की डेंसिटी या बोन के सेल्स जो हैं वो टाइम के साथ उम्र की वजह से जनरली कम हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। आप देखेंगे हमारी सोसाइटी में इवन हर घर में ये प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ऑस्टियोपोरोसिस के क्या कारण हैं? ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज़रूरी एक एज रिलेटेड वो है। एज जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे ही हड्डियाँ उसकी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, और ये मेल्स फीमेल्स दोनों में हो सकता है। फीमेल्स में ये इंसिडेंस इसका ज़्यादा है। फीमेल्स जो पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स होती हैं या जिनका मीनोपॉज थोड़ा अर्ली आ जाता है यूट्रस निकालने की वजह से या किसी और कारण से, तो उसमें ये प्रॉब्लम थोड़ा जल्दी हो जाती है। दूसरा कारण, अगर आपकी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो जैसे अगर आपने कैल्शियम और विटामिन डी रिच डाइट नहीं ली, या फिर आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी आजकल जैसे हम गैजेट डिपेंडेंट हो गए हैं, बहुत फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज हमारी दिनचर्या में नहीं करते हैं, तो उनकी भी बोन्स थोड़ा जल्दी वीक होती है। तीसरा, किसी को अल्कोहल या स्मोकिंग की जिनकी हिस्ट्री है लॉन्ग टर्म में, उसमें भी ये बीमारी कॉमनली मिलती है। या चौथा, जो इनको जैसे स्टीरॉयड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या स्टीरॉइड्स की दवाइयाँ किसी भी बीमारी की वजह से या अदर कारण से लेनी पड़ती है, उनमें भी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। इवन ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स की वजह से भी ये ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या सिम्टम्स होते हैं? पेशेंट को सारे जॉइंट्स में पेन, कभी बैक में कभी हिप में जनरली पेन रहता है। उसकी हाइट थोड़ा सा ड्रूपिंग पोस्चर हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं खूब निकल जाना, उसको बोलते हैं। तीसरा, आपको नेक में पेन रह सकता है, लोअर बैक में पेन रह सकता है। इवन आपकी जो फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स होते हैं वो उसके चांसेस बहुत जल्दी ज़्यादा होते हैं कि ज़रा सी चोट नहीं लगी आपको और आपकी कलाई में, हिप में और स्पाइन में फ्रैक्चर होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप यहाँ देखेंगे ये एक नॉर्मल बोन का टेक्सचर है। यहाँ देखिए इसकी बोन डेंसिटी कमज़ोर हो गई है। ये देखिए हड्डी खोखली सी हो गई, तो बेसिकली ये हड्डी कमज़ोर हो रही है, इसीलिए ये इन हड्डी में एक्चुअली फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसको डायग्नोस करने के लिए हम बोन डेंसिटी एक डेक्सा स्कैन वो कराते हैं। जनरली उसमें टी स्कोर जो होता है वो अगर -1 से -2.5 के बीच में है तो ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं उसको, और -2.5 से ज़्यादा है तो उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम बात करें, ट्रीटमेंट में देखते हैं सबसे पहले तो हम अपनी प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। हमें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज कम से कम 20 से 30 मिनट का डेली व्यायाम करना चाहिए। डाइट में मैंने बताया विटामिन और कैल्शियम रिच डाइट होनी चाहिए। तीसरा, हम उसका जो मेन कारण है उसको देखें, जैसे अगर किसी कोई अल्कोहल या स्मोकिंग जैसे मैंने बताया, या स्टीरॉयड अगर वो अवॉइड कर सकते हैं तो ये चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो जनरली मेडिसिन के लिए हम कुछ टैबलेट फॉर्म में भी मेडिसिन अवेलेबल होती हैं और कुछ इंजेक्शन होते हैं। इंजेक्शन हम जैसे टेरिपेराडाइड इंजेक्शन यूज़ करते हैं, वो हमें डेली यूज़ करना पड़ता है। दूसरा, हमें जैसे हम डेनिसुमैब यूज़ करते हैं इंजेक्शन को 6 महीने में एक बार हम उसकी थेरेपी देते हैं। और लास्ट हम एक जोलेंटोनिक एसिड है जो हमें साल भर में एक बार देना पड़ता है। तो मैं यही लास्ट में कहना चाहूँगा कि हमें अपना एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, डाइट ये सब प्रॉपर रखनी चाहिए ताकि हमारी बोन्स प्रोटेक्टेड रहें और इससे हमारा ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव रहे। धन्यवाद, थैंक यू।